बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खेल दिलचस्प और मजीद खतरनाक हो गया है। सब लोग सामने आ गए हैं, सब किरदार सामने आ गए हैं। आर्मी चीफ ने आज एक बड़ा कार्ड खेला है, बड़ा पत्ता खेला है, क्योंकि उन्होंने एक खबर चलवाई है। तो उसके हवाले से आज आपको सारे हकायक बताता हूँ। अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, रजीम चेंज साजिश में अपने किरदार का इकरार कर लिया है। जुर्म किसी कोर्ट में क्या साबित होना था, मुजरिम ने खुद ही इकरार कर लिया है। आपको बताता हूं कि किस तरह ये सब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। कल ऐलान होता है कि डॉक्टर शीरी मजारी एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, एकदम दौड़ें लग जाती हैं कोर सेल की। कोर सेल भागम भाग रिपोर्टें देता है जी कि बस अब लगता है कि आपकी तरफ वादे इशारे आने वाले हैं, तो कुछ कर लें। इसके प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए एक खेल खेला जाता है, एक खबर चलवाई जाती है जो मैं आपको भी बताता हूं। और वो खबर यहां से शुरू होती है कि आर्मी चीफ की फौज और आईएसआई को सियासत से दूर रहने की हिदायत। ये अंसार अब्बासी जो काफी पुराने इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाने वाले हैं, बीच में कुछ अरसा जब इनके चैनल या इनके मीडिया हाउस का मसला हुआ कुछ अरसे के लिए, तो थोड़ा सा एंटी हुए थे, लेकिन ये पहले भी इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और अब भी ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। सो ये उनके बेसिकली अनऑफिशियल तर्जुमान है। और मैं आपको बताता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक और भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। इसमें खबर आती है जी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम कमांडर्स और अहम अफसरान बशमूल आईएसआई से वाबस्ता हुकाम को सियासत से दूर रहने और सियासतदानों से बातचीत करने से गुरेज की ताज़ा हिदायत जारी की हैं। गौर कीजिएगा इस पे। आगे थोड़ा सा आपको खबर बताता हूं, ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। ये हिदायत इमरान खान की जेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तनाजुर में दी गई हैं, जिसमें आईएसआई के बाद अहदेदारों पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो पंजाब में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। नीचे बताता हूं अब थोड़ा जाके कि दिफाई ज़राए का इसरार है कि पीटीआई को चाहिए कि वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के बजाय शवाहिद पेश करे, और अगर जरा भर भी सबूत फराम किए गए तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक इस खबर को पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूं इसका लिंक कहां जाके निकलता है। नाजरीन, नवाज शरीफ के लंगोटिए यार हम नवाला हम प्याला साथी इस बारे में क्या कहते हैं, आर्मी या आईएसआई क्या किरदार अदा कर रही है, वो पहले आप सुने, फिर आपको मैं बताता हूं कि ये सब कुछ क्यों निकला है। ये जरा सुने पहले उनकी अपनी जुबानी। और अब आप देख रहे हो होता क्या है, होता ये है कि खान साहब जब भी कुछ दंदनाते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो कोई ना कोई वीडियो आ जाती है ऑडियो या वीडियो आ जाती है। तो ये सिलसिला अब चल रहा है। हाँ। अब देखना ये है कि ये बंद होगा या बढ़ेगा। अच्छा। अगर ये बढ़ता है तो फिर आपको समझ आनी चाहिए कि इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। और अगर ये कम होता है तो फिर आपको खतरे नजर आने चाहिए कि शायद हम खतरनाक एक्स प्राइम मिनिस्टर को अकोमोडेट करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से आप सबको गौर करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ ऑडियोज और वीडियोस जारी कर रही है। ये नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी ने यह बात की। एक तरफ आर्मी चीफ का आज का बयान आता है जो अखबार में चलता है, अंसार अब्बासी की स्टोरी बनती है। एक तरफ नवाज शरीफ का करीब तरीन साथी हम नवाला हम प्याला, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत है और ये मौजूदा हुकूमत में नजम सेठी कहा यह जा रहा है, फाद हुसैन, तलत हुसैन, हामिद मीर, सलीम साफी जैसे कुछ लोग और एक दो और लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, और शायद 15 का कोई ग्रुप बताया जा रहा है जो इनको एडवाइस कर रहा है कि कैसे परसेप्शन ठीक करनी है, अवाम को कैसे अपनी तरफ रागिब करना है, इमरान खान को कैसे मलाइन करना है। ये नाम लिए जा रहे हैं, ठीक है। मुबैना तौर पर ये सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, हेल्प कर रहे हैं, यानी मशवरे दे रहे हैं हुकूमत को कैसे सब कुछ हैंडल करना है। अब अगर ये बंदा इल्जाम लगा रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे, तो ये तो घर का बंदा है ना, ये तो अंदर कहता है, उसका मतलब इल्जाम सच्चा है। यानी हुकूमत का बंदा इल्जाम लगा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है ये सब कुछ, ठीक है जी, ये तो हो गया। हुकूमत का बंदा इसलिए भी कहें कि इनकी जो वाइफ है उन्होंने ऑफिशियली नून लीग ज्वाइन कर ली है, जुगनू मोहसिन ने। इसका मतलब है कि नून लीग का अपना बंदा, हुकूमती तर्जुमान ये कह रहा है, मान लिया, एडमिट कर लिया। अब दोबारा मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। जिस दिन इमरान खान रूस का दौरा करके वापस आए थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म, 25 फरवरी को इसी अंसार अब्बासी ने, जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, ने खबर लगाई थी कि आईएसआई के ऑपरेटिव्स को हिदायत दी गई हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। नए डीजी आईएसआई ने हिदायत दी हैं कि तुम सियासत से दूर रहो। जनरल नदीम अंजुम ने यह क्लियर किया है अपने ऑफिशियल्स को कि कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी आपने पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल मैटर में। यही बात
आज इतने महीनों बाद आर्मी चीफ ने की है। अगर ये हिदायत 25 फरवरी को दी गई थी तो आर्मी चीफ को आज दोबारा ये हिदायत क्यों देनी पड़ी हैं? इसका मतलब है कि 25 फरवरी से पहले तक सियासत में मुदाखलत हो रही थी और आज के बयान के बाद ये पता चलता है कि 25 फरवरी के बाद भी मुदाखलत जारी है। ये तो एडमिट हो गया ना, वरना आप दोबारा क्यों कह रहे हैं कि सियासत में ना हिस्सा लो, मुलाकातें ना करो सियासतदानों से? इसीलिए कह रहे हैं। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि असेंबली में खड़े होकर ये जितनी जो इत्तेहादी पार्टियां और ये जो चरबा बनाया है, 3 मुख्तलिफ लोगों ने कहा है कि हमने, हमारे फंड नहीं आ रहे थे तो हमने फोन करवाए हैं उनसे जिनके फोनों से ये मामला हल हो जाते हैं। तो सियासत में हिस्सा डाल रहे हैं, आपने एडमिट कर लिया है, यानी आप न्यूट्रल नहीं हैं, आपने ये मान लिया। आज ये जो आपने खबर चलवाई है ये क्यों की है, अब मैं आपको शीरी मजारी का बताता हूं कि उन्होंने आज क्या बातें की। फवाद चौधरी ने आज क्या बातें की। शीरी मजारी ने आज ये बताया और खुल के कहा, मीन्स है, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है। और दूसरी चीज कि ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस है, एक नहीं बार बार 1997 के बाद 25 साल से ये एग्रीमेंट्स डिसीजन वैलिड है, किसी ने चैलेंज नहीं की। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फ़ोन टैपिंग की? और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात, ये एक और चीज़ मैं बताऊं, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज़ में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज़, हुकूमती इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पर। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। और टाइमिंग देखें ये सारे की, हमारा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग जो साजिश के हैंडलर्स हैं और जो क्रिमिनल्स। कि न्यूट्रल्स और ये हुकूमत चाहते हैं कि ये जो साजिश का बयानिया है इसको नुकसान पहुंचाया जा सके, यानी इसको ख़त्म किया जा सके किसी तरह से। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो एक सिक्योर लाइन होती है, सिवाय ISI के या जो एजेंसीज होती हैं उनके किसी को एक्सेस नहीं होती उस लाइन में, यानी आम बंदे किसी सियासी पार्टी का कोई चांस नहीं है कि वो कर सकें। तो जिस ऑडियो की ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की लीक की जाएगी, जो अंसार अब्बासी ने ही खबर लगाई थी कि इमरान खान की, जो मैंने आपको रात की वीडियो में भी बताया था कि इमरान खान की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू मरासले के बारे में वो लीक की जाएगी। इसका मतलब है कि इदारे बकौल नजम सेठी के इमरान खान के खिलाफ खुद ये ऑडियोज रिलीज कर रहे हैं। जब जब इमरान उनके बारे में बात करेगा, उनको एक्सपोज करेगा, ये ऑडियोज रिलीज हो जाएंगी। सारे गवाह मौजूद हैं। अगर ये लीक होंगी तो सबको पता होगा कि किस एजेंसी ने लीक की हैं। तो एजेंसी में जिसने रिकॉर्डिंग की है बात उस पर नहीं आती, एजेंसी के सरबराह पे बात आती है। सरबराह कौन है हम सब जानते हैं, टॉप लेवल से ऑर्डर होता है तब ये सारे मामलात होते हैं। एक और खबर, फवाद चौधरी ने आज बताया कि एक हल्के में, लाहौर के एक हल्के में 61% एक्स्ट्रा वोट दर्ज हो चुके हैं। 61%, यानी अगर किसी जगह 1 लाख वोट था तो अब 1,61,000 वोट उस हल्के में डाल दिया गया है। इनको खतरा है कि इमरान खान ने इतने बड़े मार्जिन से मारेगा कि इन्होंने 61,000 वोट एक्स्ट्रा डाल दिया। अब उसमें क्या पता कितना जेन्युइन हुआ है इंदराज, कितना इन्होंने खुद डालडा मिलाया है। एक और जगह पे भी हजारों वोटर्स की बात हो रही है। फिर इन्होंने सारे वोटर का डेटा निकाला और उसमें से हल्के जिस जगह से इन्हें लगता था कि हम
स्ट्रेटेजिकली चेंज करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो भी इन्होंने कर दिया। पूरे पंजाब में इन्होंने ये कर दिया है। मुझे बाकियों का मैंने अभी तक नहीं ली इन मालूमात, लेकिन पंजाब में जहाँ जहाँ से मालूमात ली हैं हर जगह पे लोगों के वोट और उनके हल्के तब्दील कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्निकल तरीका है, बहुत सारे लोग आते हैं ना तो उन्होंने अपने मौजूदा पते पे अपना वोट रखा होता है। तो लाहौर की मिसाल ले लेते हैं कि अगर उनका मौजूदा पता है और उनका वोट है ऐसे हल्के में जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, तो उनके मुस्तकिल पता जो शायद हो सकता है कि लाहौर में रह रहा हो बंदा लेकिन आया मुल्तान से हो, लेकिन उसका वोट वहां डाल दिया गया है जो उसका आबाई इलाका है। ये टेक्निकल धांधली है। यानी एक बंदा पता है कि मैंने पिछले इलेक्शन में इधर अपने मौजूदा पते पे डाला था, उसका चेंज कर दिया। कोई केपी से आया हुआ है किसी ऐसे हल्के में जहां उसका केपी उसके आबाई हल्के में डाल दिया वोट। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे टेक्निकल धांधली भी की गई है। तो ये सब करने के बाद 900 चूहे खाने के बाद अब बिल्ली कहती है कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे और हमने हिदायत जारी कर दी हैं और इसमें दो टेक्निकल चीज़ें होंगी। एक ये कहा जा रहा है जी कि बावर्दी या फौज के लोग नहीं खड़े होंगे पोलिंग बूथों के बाहर, अगर आपको तो इमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत होगी तो हम आ जाएंगे, वरना हम नहीं खड़े होंगे। सो सारा काम जो है वो पहले डाल दिया गया है, प्री पोल धांधली हो चुकी है, मुकम्मल हो गया है सारा काम। पोलिंग डे वाले दिन नून लीग मास्टर है धांधली करने की, वो उनको फ्री हैंड दे दिया गया। और इसके साथ इनके सादा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लोग हमेशा इन्वॉल्व होते हैं बीच में सादा कपड़ों में, वो भी होंगे पोलिंग स्टेशन में। सो पूरा प्लान करने के बाद अब ये खबरें चलवाई जा रही हैं जी कि अब जी हम सियासत से आउट हो गए, यानी पूरे मुल्क की वाट लगा दी, रजीम चेंज साजिश कामयाब कर दी, सियासत में तुन के काम किया, अब ऐलान किया जी कि अब हम सियासत से आउट हो रहे हैं। तो इसकी निशानी फवाद चौधरी ने बड़ी ज़बरदस्त बताई है कि हमें पता चल जाएगा कि आप सियासत से आउट हैं जिस दिन MQM और बाप जैसी पार्टियां अपने फैसले खुद करना शुरू कर देंगी। और ये सबको पता है कि आज अगर ये MQM को आज़ाद कर दें, वाकई न्यूट्रल हो जाएं, तो वो एक सेकंड इस इत्तेहाद के साथ नहीं रहती। उनका फ़ायदा ही नहीं है, मफाद ही नहीं है। इनके साथ होने में उनका कोई मफाद नहीं है। इनके साथ जुड़ने की वजह से जो उनका वोटर था कराची में वो और ज़्यादा उनसे दूर हो गया और तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया है। और ये वो जानते हैं, जो 6-7 सीटें इन्होंने जीतनी थी अब वो भी मुश्किल लग रही हैं, तो वो तो फौरन छोड़ देंगे। इसी तरह बाप पार्टी का भी कोई फ्यूचर नहीं है इस इत्तेहाद के साथ, और भी जो लोग मिले हुए हैं कोई फ्यूचर नहीं है इन पार्टियों के साथ। तो जैसे ये आज़ाद करेंगे, एक्चुअली न्यूट्रल हो जाएंगे, ये पार्टियां अपने फैसले खुद करेंगी। एक ये निशानी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, हमजा शहबाज के पास वो पावर्स नहीं है क्योंकि वो एक गैर आईनी गैर कानूनी वज़ीर आला है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से उसके पास वो पावर्स नहीं है। सो हमजा शहबाज धांधली नहीं करवाएगा इलेक्शन में, ये याद रखिएगा, ये बयानियां मत मानिएगा। कोर सेल धांधली करवाएगा इलेक्शन में अगर नून लीग जीतती है। दुनिया का कोई सर्वे करवा लें आज इलेक्शन से पहले, अगर किसी एक हल्के में भी नून लीग जीत रही हुई ना, जो आप कहेंगे मुझे मंजूर है, हाँ क्लोज कहीं होगा मुकाबला, कहीं हो सकता है 19-20 का ऑफर, कहीं बहुत बड़ा मार्जिन होगा PTI के जीतने का, लेकिन नून लीग आपको किसी एक हल्के में भी जीतती हुई नजर नहीं आएगी किसी सर्वे में। कहीं से भी जिस मर्जी बंदे को बुला लें, इंटरनेशनल आप ऑब्जर्वर्स को बुला के बिठा लें या इंटरनेशनल किसी कंपनी से सर्वे करवा लें, ऑन ग्राउंड करवा लें, ऑनलाइन करवा लें, जैसे करवा लें, फोन पे करवा लें, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। इसके बावजूद अगर नून लीग सीटें अपनी मतलूबा जीत जाती है, जो शहबाज गिल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि नून लीग को 22 सीटें भी चाहिए हो ना, टोटल 20 में इलेक्शन है, 22 भी चाहिए होती ना तो ये उन्हें जितवा देते। ये हालात हुए हैं पाकिस्तान के। तो आपने वोट डालने जाना है, ये दबाव में है, ये दबाव में है, वरना ऐसे बयान जारी करने की जरूरत नहीं होती बार बार। ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये फंसे हुए हैं, अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं। और अब हमने देखना है कि ये और ऑडियोज और वीडियोस रिलीज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बकौल नजम सेठी अगर ये करते जाते हैं तो फिर इसका मतलब है इलेक्शन नहीं होंगे। और अगर ये नहीं करते और ये रुक जाते हैं, ब्रेक लग जाती है इसको, और ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। और इसकी सबसे बड़ी निशानी 17 जुलाई के इलेक्शन है, वहां पता चल जाएगा कि कोर्स करेक्शन करना है या मुल्क को वाकई अनारकी की तरफ लेके जाना है, जो अमेरिका का डिज़ाइन है, जो अजीत दोवल का डिज़ाइन है, क्या उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाना है या नहीं पहनाना, ये हमें पता चल जाएगा 17 जुलाई को। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।